जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। उदाहरण 7 और उदाहरण 8 इस वीडियो के अंदर अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान उदाहरण 7 की तरफ होना चाहिए। तो देखिए उदाहरण 7 हमारे से क्या कहना चाह रहा है, जो जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से चलेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 बरस बाद उन दोनों की आयु का योग 67 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन जो है जो चीज़ बाद में दे रखी है उसको x मानना है। यानी साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो बाद में जो नाम है वो साहिल का है। तो सबसे पहले अपन जो है माना कि साहिल की आयु तो साहिल की आयु को अपन जो है x वर्ष मानते हैं, x वर्ष। अब माँ की जो आयु है, माँ की आयु अब ये जो आयु है वो वर्तमान आयु है। ठीक है, ये वर्तमान आयु अपन कोष्टक में लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि वर्तमान आयु, क्योंकि इसी को ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु को x वर्ष और माँ की आयु को जो है, अब देखिए जो माँ की आयु है वो साहिल की आयु की 3 गुनी है। तो साहिल की आयु ये है, इसकी 3 गुनी होगी 3x वर्ष। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग। तो देखिए 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद देखो साहिल की जो आयु होगी उसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, यानी अगले 5 वर्षों की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष में वो बढ़ेगा। तो साहिल की आयु वो होगी x प्लस 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद जो है माँ की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो माँ की आयु जो है वो भी बढ़ेगी। तो माँ की आयु 3x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब देखो लाइन पढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 67 हो जाएगा। यानी ये जो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु हुई है इनका योग करेंगे और इसके बराबर 67 वर्ष लिखेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल है ये। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 67 वर्ष हो जाएगा। तो x प्लस 5 प्लस इसकी माँ की आयु भी जुड़ेगी 3x प्लस 5 बराबर 67। अब ये नॉर्मल समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो x ये और x है, x और 3x मिलके 4x और 5 और 5 मिलके 10 हो जाएगा। बराबर के अंदर 67 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x को इधर ही रखेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, 67 माइनस 10। तो 4x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 56। जब 4 का भाग 56 में देंगे तो x बराबर आएगा हमारे पास में 14। तो x बराबर 14 वर्ष। तो जो वर्तमान आयु है वो साहिल की आ चुकी है x बराबर 14 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर x वर्ष माना था। और जो माँ की आयु है वो 3 गुनी थी। तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 14, 42। तो 42 वर्ष जो है वो माँ की आयु निकल चुकी है। तो दोनों की आयु निकल चुकी है। माँ की आयु 14 वर्ष है और साहिल की आयु x वर्ष है। तो 42 वर्ष बिल्कुल जो है इसकी 3 गुने, 34 42 होता है। अब आगे वाला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 8वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण नंबर 8वां। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। बंसी के पास कुछ सिक्के ₹2 वाले हैं और कुछ सिक्के ₹5 वाले हैं। ठीक है, यदि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, उनके मूल्यों का कुल योग ₹77 है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पास ₹2 के सिक्के, चलो ठीक है, इससे इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रश्न की लाइन यहाँ से यहाँ तक अब स्टार्ट हो रहा है ये प्रश्न। ठीक है, यदि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। देखो बाद वाले चीज़ को हमेशा x मानते हैं। तो माना कि ₹5 वाले सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं इसको x। ठीक है, और अब जो है ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या देखो प्रश्न में क्या कह रहा था, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है।
तो इसकी संख्या की तिगुनी, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये कह रहा है उनके मूल्यों का योग 77 रुपये। तो समीकरण तो हमारे को दिख रही है कि कैसे बनेगी, बराबर के उस तरफ 77 लिखेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि मूल्यों का योग, जबकि हमारे पास में सिक्कों की संख्या है। अब देखना, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आपकी जेब के अंदर आपके पास में 10 रुपये के 10 नोट है, 10 रुपये के 10 नोट है, तो टोटल आपके पास में कितना पैसा है, 100 रुपये। तो उसी तरह हमारे को जो है कुल मूल्य निकालना है, यानी 5 रुपये वाले एक्स सिक्के है, तो एक्स सिक्कों का मूल्य कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, एक्स को 5 रुपये से गुणा कर देंगे और इसकी संख्या निकालनी है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, जितने रुपए हैं उतने से इंटू करते हैं, और क्या है, यानी 10 रुपये के नोट थे और 10 नोट थे, तो 10 इंटू 10 करते 100 रुपये आ गए। तो उसी प्रकार इसका जो कुल मूल्य निकालेंगे वो सिक्कों की संख्या से निकालेंगे। तो उनका कुल मूल्य बराबर जो है 77 रुपये है। तो यहाँ पर उनके कुल मूल्यों का, जबकि हमारे पास में सिक्कों की संख्या है, तो सिक्कों की संख्या से इनके मूल्य निकाल देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार, ऐसा नहीं कि आप x + 3x करके 77 सामने लिख दें, ये सिक्कों की संख्या ना कि इनके मूल्य की संख्या है। तो प्रश्न अनुसार रुपये 5 वाले x सिक्कों का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, 5x, ठीक है, ये रुपये हो जाएगा। और उसी तरह 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य जो होगा, 2 रुपये वाले 3x सिक्कों का मूल्य जो होगा वो हमारे पास में आ जाएगा 2 इंटू 3x, यानी 2 × 6 x रुपये। तो रुपये निकल चुके हैं, कुल मूल्य निकल चुका है, यानी तो देखो इनका जो मूल्य है कुल, इन दोनों को जोड़ने पर ही आएगा, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार, तो अब जो है इन दोनों का योग 5x + 6x बराबर ये 77 रुपये, ठीक है। रुपये के सामने रुपये लिख सकते हैं, जबकि ये सिक्कों की संख्या थी। वापस एक बार दिमाग लगाते हैं, आपकी जेब के अंदर 10 रुपये के 10 नोट है, तो कुल कितने रुपए हैं, 100 रुपये। तो उसी तरह हमारे पास में रुपये 5 के सिक्के की संख्या जो थी वो थी x। तो जब इसको इससे गुणा किया जा सकता है, तो उसी तरह रुपये को इसकी संख्या से गुणा किया जा सकता है। 10 नोट है, 10 संख्या है, ठीक है, 10 नोटों की संख्या 10 नोट है, तो इसको गुणा करने पर ये 100 रुपये आ गया। तो ये सिक्कों की संख्या x है और रुपये 5 वाले हैं, तो 5 इंटू एक्स, तो इसका मूल्य निकल जाता है, तो 100 रुपये मूल्य निकला। उसी तरह 5x इसका मूल्य निकला, और ये जो इसकी संख्या थी वो 3x थी, तो 3x इंटू 2, तो 6x आ गया। और इसने कहा था कि उनके मूल्यों का कुल योग, यानी इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को जोड़ने पर, किनको, इन दोनों के मूल्य को जोड़ने पर 77 रुपये आ रहा है। तो एक समीकरण बन जाती है। तो देखो अब 5x + 6x 11x बराबर 77, और तो x बराबर, x से 34 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगी, 77/11, तो 11 × 7 = 77, यानी हमारे पास में x बराबर जो है 7 आंसर आ चुका है। तो अब जो है बड़ी आसानी से इनके सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर 7 आ चुका था, और 7 सिक्के हैं इसके, ठीक है। और इसकी 3x मानी थी, तो 3 इंटू 7, यानी 3 × 7 = 21। तो 21 सिक्के जो हैं, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 21 सिक्के हैं, और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 7 है, तो 7 सिक्के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को निकालना है। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।